जब शहर में मंदी की मार पड़ी और सुख सुविधाओं के साधन छिन गए, तब एक बुजुर्ग पिता की नसीहत और बहू की गुप्त बचत ने कैसे बिखरते परिवार को तिनके का सहारा दिया। देखिए, एक भावुक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह हम सबके वर्तमान जीवन और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। यह कहानी है उज्जैन के एक शांत मोहल्ले में रहने वाले सत्य प्रकाश जी के परिवार की। सत्य प्रकाश जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी और अनुशासन में बिताया था। उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उनके संस्कार और सूझबूझ की पूंजी बहुत बड़ी थी। उनका बेटा राघव शहर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था। राघव का जीवन चकाचौंध से भरा था। बड़ी गाड़ी, आलीशान फ्लैट और हर महीने लाखों की कमाई। राघव और उसकी पत्नी शालिनी का मानना था कि आज में जियो और खुलकर खर्च करो। लेकिन दोस्तों, वक्त की फितरत है बदलना। जब आसमान में काले बादल छाते हैं, तो वे यह बताकर नहीं आते कि बारिश कितनी तेज होगी। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आहट सुनाई देने लगी थी, लेकिन राघव को अपनी नौकरी और अपनी काबिलियत पर इतना घमंड था कि उसने अपने पिता की हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। सत्यप्रकाश जी अक्सर राघव को समझाते थे, बेटा राघव, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये जो आज तुम्हारी जेब में चमकते हुए नोट हैं, ये कब कागज के टुकड़े बन जाएं, कोई नहीं जानता। अपनी चादर उतनी ही फैलाओ जितने तुम्हारे पैर हो। लेकिन राघव हंसकर टाल देता था, पिताजी, आप लोग पुराने जमाने के हैं। आजकल दुनिया ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पर चलती है। अगर हम आज सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लेंगे, तो फिर कमा किस लिए रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मेरी कंपनी बहुत मजबूत है। सत्य प्रकाश जी की बातों का राघव पर कोई असर नहीं होता था। शालिनी भी राघव के सुर में सुर मिलाती थी। घर में महंगी पार्टियां होती थी, हर महीने नए गैजेट्स आते थे, और बचत के नाम पर उनके पास सिर्फ शून्य था। लेकिन फिर एक दिन वह हुआ जिसकी कल्पना शायद राघव ने भी कभी नहीं की थी। वैश्विक आर्थिक संकट के कारण राघव की कंपनी ने अचानक छटनी की घोषणा शुरू कर दी। एक सुबह राघव के पास मेल आया कि उसकी सेवाओं की अब कंपनी को जरूरत नहीं है। रात के खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव का चेहरा उतरा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी ने 3 महीने का वेतन देकर मुझे निकाल दिया है। शालिनी के हाथ से गिलास छूट गया। लेकिन राघव, हमारी बड़ी गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की महंगी फीस और इस घर का भारी भरकम किराया, हम ये सब कैसे संभालेंगे? सत्यप्रकाश जी ने अपनी चश्मा उतारा और शांति से बोले, धैर्य रखो बच्चों, संकट आया है तो समाधान भी होगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। अगले कुछ महीने राघव के परिवार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। राघव ने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन मंदी के दौर में कहीं से भी सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा था। बैंक के चक्कर बढ़ने लगे। जिन दोस्तों के साथ राघव महंगी पार्टियां करता था, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। घर में तनाव का माहौल था। एक दिन राघव झुंझलाकर चिल्ला उठा, पिताजी, अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शायद हमें यह घर खाली करना पड़ेगा और फुटपाथ पर आना होगा। दोस्तों, इंसान जब चारों तरफ से हार मान लेता है, तब उसे अपनों की कीमत समझ आती है। जब संकट गहरा हो और बाहर की दुनिया मुंह फेर ले, तब सिर्फ घर की चार दीवारी के भीतर रहने वाले लोग ही सहारा बनते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में दिखावे से ज्यादा बचत और अपनों का साथ जरूरी है? अगर मेरी बात आपके दिल को छू रही है,
तो अभी हमारे वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें वह ताकत मिलती है जिससे हम ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियां आप तक ला पाते हैं। तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। जब राघव पूरी तरह टूट चुका था, तब उसकी पत्नी शालिनी कमरे के अंदर गई और एक पुराना स्टील का डब्बा लेकर बाहर आई। उसने वह डिब्बा सत्यप्रकाश जी और राघव के सामने रख दिया। राघव ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है शालिनी? शालिनी ने धीरे से डिब्बा खोला। उसमें सोने की दो चूड़ियां, कुछ अंगूठियां और ढेर सारे नकद पैसे थे, जो बहुत करीने से रखे गए थे। शालिनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, जब आप राघव को बचत की नसीहत देते थे, तो राघव भले ही उन्हें अनसुना कर देता था, लेकिन मैं आपकी बातों को गांठ बांध लेती थी। मैं हर महीने रसोई के खर्च और फिजूल खर्ची से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इस डिब्बे में डालती रही। और ये गहने, ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे, जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखे थे। सत्य प्रकाश जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, देखा राघव, जिस सादगी और बचत का तुम मजाक उड़ाते थे, आज उसी ने तुम्हारे परिवार की लाज बचा ली है। एक गृहिणी की समझदारी और बुजुर्गों का अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। उन पैसों और गहनों की बदौलत राघव को 6 महीने का और समय मिल गया। उसने अब अपनी बड़ी गाड़ी बेच दी और एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गया। अब वह किसी बड़े पद के पीछे भागने के बजाय एक छोटी कंपनी में काम करने लगा, जो स्थिर थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त के लिए की गई तैयारी में होती है। मंदी का दौर धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन राघव अब पहले वाला राघव नहीं था। वह अब महीने की पहली तारीख को सबसे पहले अपनी बचत का हिस्सा अलग रखता था और फिर बाकी खर्चे करता था। एक शाम, जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, राघव ने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। मंदी ने मेरी नौकरी तो छीन ली, लेकिन उसने मुझे मेरे परिवार की असली ताकत से रूबरू करा दिया। अब मुझे समझ आया कि असली निवेश रिश्तों और सादगी में होता है। सत्य प्रकाश जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, विपदा तभी आती है जब हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, उसे समय का कोई भी तूफान नहीं उखाड़ सकता। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर तरफ चमक धमक और दिखावा है, वहां सत्य प्रकाश जी जैसे बुजुर्गों की नसीहतें और शालिनी जैसी समझदारी ही हमारे घरों को टूटने से बचाती है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो संस्कार और अनुशासन हम आज अपनाते हैं, वही हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं। क्या आपने भी कभी अपने घर में बचत की ऐसी कोई जादुई ताकत देखी है? हमें कमेंट कर में जरूर बताएं। अगर आपको राघव की और सत्य प्रकाश जी की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी बचत और परिवार के महत्व को समझ सकें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज को आगे ले जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा जल्द ही वापस आऊंगा एक और नई कहानी के साथ, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्ते।